टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ जूली और हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चंपई सोरेन का आरोप, आदिवासी होने के कारण सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ। 81वें जन्मदिन पर याद किए गए पूर्व पीएम राजीव गांधी। झारखंड की बेटी रिया तिर्की मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के टॉप 10 में। बेल के बाद भी जेल में ही रहेंगे आईएएस विनय चौबे। बिहार जमीन के बदले नौकरी मामले में नया मोड़। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला, युवक ने मारा थप्पड़। ट्रंप और मेलोनी के बीच क्या हुई गुप्त बात, वीडियो वायरल। अपने 2 की तैयारी पूरी, धर्मेंद्र देओल ब्रदर्स की धमाकेदार वापसी। रांची के अखाड़े में देश भर के पहलवान दिखाएंगे दम। शेयर बाजार की फ्लैट शुरुआत, निफ्टी लाल निशान में। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य की महागठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी हितों की अनदेखी कर रही है और सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के पीछे उनका आदिवासी होना कारण था। रांची स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए सोरेन ने कहा कि आदिवासियों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। बता दें, आदिवासी नेताओं का कहना है कि सूर्या हांसदा एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति थे जो कि समाज के हित में काम करते थे। वे 4 बार से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे और राज्य सरकार के कई गैर कानूनी काम के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। राज्य सरकार के गैर कानूनी कामों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण सरकार ने सूर्या को कुख्यात अपराधी घोषित कर फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी गई। सूर्या हांसदा को जो इनकाउंटर हो गया, जैसा लगता है आदिवासी मर दो ना, क्या होगा। इसीलिए बड़ा जोर से हम करेंगे ये सीबीआई जांच हो सूर्या हांसदा का, उससे और कोई दूसरा एजेंसी से नहीं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनके 81वें जन्मदिन पर देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राजीव गांधी के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने भी राजधानी रांची स्थित कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। रांची की रिया तिर्की ने जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता में टॉप 10 में जगह बनाकर राज्य का मान बढ़ाया है। रिया ने बताया कि प्रतियोगिता में उन्हें व्यक्तित्व, स्वभाव और सामाजिक कार्यों जैसे विभिन्न श्रेणियों में परखा गया। अब वह झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगर वह अगले राउंड में सफल होती हैं, तो उन्हें थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का परचम लहराने का मौका मिलेगा। रिया ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और मॉडलिंग की प्रेरणा लारा दत्ता को दिया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे अभी जेल में ही रहेंगे। हालांकि उन्हें एसीबी कोर्ट से शराब घोटाले मामले में जमानत मिल गई है, परंतु वे फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। बता दें कि उनके खिलाफ एक अन्य मामला हजारीबाग एसीबी में दर्ज है, जिसमें पहले ही प्रोडक्शन वारंट जारी किया जा चुका है। शराब घोटाले के मामले में एसीबी ने विनय चौबे को पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने की 90 दिनों की समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। इसी बीच हजारीबाग एसीबी ने विनय चौबे के खिलाफ एक जमीन घोटाला के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला कथित रूप से सरकारी भूमि से जुड़े अनियमितताओं और घोटालों से संबंधित है। बताते चले 13 अगस्त को एसीबी हजारीबाग ने उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इस कारण बेल मिलने के बावजूद विनय चौबे को जेल में ही रहना होगा। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राबड़ी देवी ने सीबीआई के आरोपों को राउज एवेन्यू कोर्ट में खारिज कर दिया है। राबड़ी देवी के वकील ने दलील दी कि जमीन और नौकरी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है और यदि भूमि के बदले में पैसे दिए गए हैं तो इसे रिश्वत नहीं कहा जा सकता। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने ग्रुप डी की भर्तियों में गड़बड़ी की और उम्मीदवारों से जमीन अपने परिवार के नाम करवाई। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को उनके सरकारी आवास पर जन सुनवाई के दौरान एक युवक ने हमला किया। आरोपी ने पहले सीएम पर पत्थर फेंका और फिर थप्पड़ मारने की कोशिश की। हालांकि सीएम को कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और हमले की वजह की जांच शुरू कर दी है। बीजेपी नेताओं ने घटना पर सुरक्षा चूक की चिंता जताई और कड़ी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता बताई। दिल्ली पुलिस मामले की पूरी जाँच कर रही है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। व्हाइट हाउस में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
वीडियो में दोनों नेता रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा कर रहे थे और ट्रंप के मजाक के बाद मेलोनी कहती है, मैं मर्स के साथ खड़ी नहीं होना चाहती, मेरे लिए तो व्लादिमीर जेलेंस्की ही ठीक है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर हंगामा मचाने का कारण बन गया है, क्योंकि विश्व नेताओं की ऑफ द रिकॉर्ड बातें अब आसानी से लीक हो रही है। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म अपने 2 को लेकर बड़ी अपडेट दी है। 2007 में आई सुपरहिट फिल्म अपने के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल तीनों इस फिल्म में साथ नजर आएंगे। अनिल शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर तीनों ही अभिनेता उत्साहित थे। धर्मेंद्र कहानी सुनकर भावुक हो गए, जबकि बॉबी ने स्क्रिप्ट सुनते ही उन्हें गले लगा लिया। फिल्म की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन फैंस को देओल परिवार की दमदार वापसी का इंतजार है। खेल की दुनिया की बात करें तो 22 से 24 अगस्त तक रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसमें 1100 से अधिक पहलवान हिस्सा लेंगे, जिनमें महिला और पुरुष दोनों वर्गों के मुकाबले होंगे। झारखंड राज्य कुश्ती संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री सुदिव्य कुमार करेंगे। प्रतियोगिता के जरिए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का चयन होगा। यह आयोजन स्थानीय खिलाड़ियों के लिए सीखने का अच्छा अवसर होगा और दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। अंत में बाजार और कारोबार की बात। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार ने फ्लैट शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स 27.08 अंकों यानी 0.03% की बढ़त के साथ 81,671.47 पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 14.85 अंकों यानी 0.06% की गिरावट के साथ 24,965.80 पर कारोबार शुरू हुआ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें IDTV इंद्रधनुष।